मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बॉडमास रूल के माध्यम से हमने आपको बताया था कल। ठीक है, आज अब जो आपकी क्लास होने वाली है उसी की आगे से क्लास चालू होगी। देखो ये जो है आपका बॉडमास रूल में जो लेंदी वाले क्वेश्चन जो देखने में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ लो। 3 सही 1/4, फिर माइनस 4/5 ऑफ 5/6, पान में दे रखा 4 सही 1/3%, सॉरी 4 सही 1/3, फिर डिवाइड करना 1/5 माइनस 5/10 प्लस 21 सही 1/5 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा 1 सही 3/2 ऑफ 1 सही 1/2 के बराबर होगा। अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों को करना क्या होता है, देखो इस फार्मूले के माध्यम से ही करते हैं। जो भी बॉडमास होता है इसी के मतलब जो है आधार पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ये वाला पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा, सबसे पहले ये दिया है 3 सही 1 सही 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। 5/2 में मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी 5/3 होगा, 2 नहीं 5 ये यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दे रखा है। ठीक, आपका ये क्वेश्चन में 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है और ये 5/3 होगा। फिर उसके बाद 3/2 होगा, तो 3 से 3 कटा आपका 5/2 हो गया। ठीक इस तरीके से ये जो है 5/3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखो 3/10 और ये 21 की मल्टीप्लाई 5 में का 21 पंचे 105 106। ठीक है, 3 + 106 और अपान में 5, तो 21 सीधा देखो उसकी मल्टीप्लाई सीधा करा के लिख देते हैं हम लोग। देखो 3/10 हुआ और ये 21 पंचे 105 और ये हो जाएगा 105 का दूना कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, सॉरी ये देखो 105 प्लस 1 106 हुआ, 106 का दूना 212/10। अब देखो ये पूरा इतना आ गया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू इसके निकल के आएगी इस ब्रैकेट की, वो आ जाएगी 215/10। अभी ये देखो मिटा देंगे, ये मिटा देंगे तो सिर्फ 215 ठीक है 215/10 लिख देते हैं। 215/10 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ऊपर से चलते हैं पूरा सॉल्व करते हुए। देखो 4 3 12 13 ब्लैक से लिखते हैं। 3 सही 1/4 है, तो 4 3 12 13/4 हो गया, माइनस 4/5 आपका हो गया, फिर ऑफ में 5/6 हो गया, फिर उसके बाद अपान में कर लेंगे तो ये हो जाए 4 3 12 13/3 हो गया आपका। फिर डिवाइड करना है तो ये 5 हो जाएगा, 1/5 को डिवाइड करना तो 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका हमने वैल्यू जो निकाली थी ये 215/10 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग। अब माइनस का यहाँ से करना जो है आपका है वो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ से अब 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, 2 3 6 हो गया। अब देखो इतना सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 × 5 = 65, यहाँ 65/3 हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, 13/4 माइनस का ये 2/3 हो गया और अपान में 13 × 5 = 65/3, फिर माइनस का 215/10। ठीक इस तरीके से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया इसको। अब देखो ये माइनस का 5/2 है। ठीक है, ये माइनस का 5/2। अब देखो क्या करेंगे, 13 × 39 4 दूनी 8, 39 13 × 39 4 दूनी 8 यानी 31/12 आपका आएगा। यहाँ से जो पूरा ऊपर का आएगा, जो ये पूरा सॉल्व करके आएगा वो 31/12 आपका आएगा। और नीचे जो आएगा, अब 12 आया कैसे, 31/12 कैसे है, देखो 13 39 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 39 - 8 माइनस करेंगे 31 बचेगा, नीचे 4 3 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 0 इस तरफ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये जो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, देखो ये हो जाएगा 650 और यहाँ पे देखो ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें करा तो 645 हो जाएगी, क्योंकि 215 है, 2 3 6 और 15 3 45, तो 645 और यहाँ पे 650 यानी 5 बटे आपका नीचे आएगा 30, ये 30 हो जाएगा। अब देखो अब माइनस का 5/2 है। ठीक है, अब देखो फाइनल में आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से 31/12। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30/5 और उसके बाद 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 छक्का 6 दूनी 12, इस तरीके से हुआ। अब देखो 31/2 माइनस का 5/2। ठीक है, समझिए आप लोग।
अब ये 31 - 5 जाएगा, 26/2 बचेगा, और 26/2 मतलब यानी फाइनल में आंसर आपका 13 आएगा। देखो कैलकुलेशन है, सिर्फ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन है, कैसे कैसे समझना है, कैसे करना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। बस लेंदी था और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन का शॉर्ट करके इस तरीके से लिखोगे आप लोग। अभी भी शॉर्ट हो सकती है, अभी हमने थोड़ा बहुत स्टेप बताए हैं, कुछ स्टेप और खा जाओगे तो इसमें 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। देखो 75 सही 3/5, फिर डिवाइड करना है, ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा 15, फिर डिवाइड 3, फिर उसके बाद ऑफ 5, फिर उसके बाद +7, फिर डिवाइड करना 1/14 से माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 78 डिवाइड 3 सही 1/3, और फिर दोनों ब्रैकेट बंद कर रखे हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखो ये हो जाएगा 78 × 3 × 9 = 10, अब तो 3/10 आपका आएगा, क्योंकि देखो 3 × 9 = 10, 10/3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड है तो 3/10 हो जाएगा, उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, 234/10, ये आपका फाइनल इसका जो आएगा, इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन करके 234/10 आएगा। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका जो आएगा 378/5, क्योंकि 75 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे और फिर 3 जोड़ देंगे तो आपका 375, और फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, तो 378/3, फिर डिवाइड करना है तो 15, फिर डिवाइड, उसके बाद ये देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले कराएंगे तो 3/15, ठीक है, 3/15 हुआ। फिर उसके बाद 7 × 14, ये जो है डिवाइड है तो इसको डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में करा देंगे तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 234/10 आपका आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये कटा तो एक बचा, यहाँ पे एक बचा, और ये 14 × 7 = 98 होता है, 98 - 234/98 - 234/10, ठीक है। अब ये जो है 378/5 और फिर डिवाइड करना। अब ये जो है पूरा सॉल्व करके आ जाएगा आपका 99, ठीक है, 99 आया, समझ गए आप लोग। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, अब देखो अगले स्टेप में भी फाइनल हो जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा 99 की मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 990 - 234, ठीक है, आपका आएगा 10, ठीक है। अब देखो फाइनल जो आएगा आपका 378/5 × अब ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा आपका। अब ये जो माइनस करके आएगा, देखो 0 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा आपका। फिर यहाँ से 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा आपका, 9 में से 3 जाएगा, देखो 10 में से यहाँ 10, यहाँ पे देखो एक कैरी ले लेंगे ना, यहाँ जाएगा नहीं, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे एक कम बच गया, 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 756 इसका 2 गुना होता है, और 5 दूनी 10, ये फाइनल आंसर आपका 1 आएगा। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं था, इसको माइनस करके अपान में 10 करके फिर उसके बाद जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए। देखो क्वेश्चन लेंदी जरूर होते हैं आपके, बट ऐसा नहीं कि मतलब जो है कर नहीं सकते, आप आराम से कर सकते हैं एग्जाम में, बस ये होता थोड़ा सा बहुत शालीनता के साथ करना पड़ेगा, बहुत आराम से करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गलती जरूर कर दोगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन का ही मेन खेल जो होता है आपका इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 सही 3/4 और अपान में दे रखा 1 सही 5/6, फिर डिवाइड करना 7/8 से, फिर मल्टीप्लाई कराना है ब्रैकेट के अंदर 1/3 + 1/4 दे रखा है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस 5/7, फिर डिवाइड करना 3/4, फिर आप 3/7। देखो सबसे पहले हम इस भोले से ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा ये कहाँ गया रेड वाला कलर, ये वाला जो है इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 7/12, ठीक है, 7/12 इसकी वैल्यू आपकी आ गई। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो 4 दूनी 8 3 11/4 आपका हो जाएगा, और 6 × 6 और 6 5 11, 11/6 आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड करना है, इसको पलट देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
फिर देखो ये 7/12 हो गया आपका, प्लस 5/7 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ का यूज करने के लिए 3 दिया 9 और 5 में 7 चौक 28। ठीक, ऑफ का यूज हो गया। अब देखो 11 से 11 कटा, समझते रहे ना आप लोग। अब ये जो पलट जाएगा ऊपर तो 6/4 हो जाएगा, तो 3/2 सीधे लिख देंगे। 3/2 मल्टीप्लाई में 8/7 इंटू 7/12 प्लस ये हो जाएगा आपका 5/7 इंटू मल्टीप्लाई में 8/9, तो 7 चौक 28 हो गया। अब देखो 7 से 7 कटा और ये आपका देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, इधर का कट गया आपका, 1 बचा, सीधे 1 प्लस जो आपका आएगा। अब देखो इसको इधर बता देते हैं तो दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो 1 और प्लस ये आपका 5 चौको 20, 20/9, तो ये आपका हो जाएगा देखो 1 प्लस ये जो है 9 दूनी 18, 2/9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 2/9। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? सर आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।